हेलो दोस्तों, एक बार फिर से तनाव को खोजते हुए हम और आगे चलेंगे। कल हमने बचपन के तनावों के बारे में बात की। दोस्तों, मैं सोच रहा था कि चौथा नेत्र के माध्यम से जो हम ये विषय लेके आ रहे हैं वो सारे सामाजिक विषय होंगे। समाज के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि आप सब लोग उससे जुड़ें और उसको हम समाज से हटाएं, क्योंकि वो नासूर है। दोस्तों, अगर आंकड़े पढ़ेंगे तो ये कोरोना से ज़्यादा भयानक बीमारी है तनाव। तो हमने बचपन के तनाव की बात की थी, तभी मैंने सोचा कि तनाव के यार प्रकार भी होते हैं। कभी सतही तनाव होता है, कभी गहरा तनाव होता है, कभी बहुत गहरा तनाव होता है। बचपन में जो तनाव होता है सतही तनाव होता है, क्योंकि जैसे मैंने कल बताया कि मेरे विचार से जो जीवन के पहले 4 होते थे अवस्थाएं, वो शायद 4 नहीं अब ज़्यादा हैं। कम से कम मैं 12 भागों में तो बांटना ही चाहूँगा। ये पहले 25 साल को भी 3 भागों में बांटने से कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि 10 वर्ष तक एक अलग बचपन होता है और 10 से 17-18 वर्ष तक एक अलग बचपन होता है और 18 वर्ष से 25 वर्ष तक एक अलग तरह का युवापन होता है। बचपन नहीं होता, वो युवापन होता है। तो तनाव के प्रकार विभिन्न प्रकार होते हैं और उसका असर भी बड़ा विभिन्न होता है। कभी छोटा सा तनाव हुआ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, पर जैसे जैसे आप 10 वर्ष की उम्र से आगे बढ़ते हैं तो पहले वाले जो तनाव हैं उनकी इंटेंसिटी जरा कम होती चली जाती है और नए तनावों की इंटेंसिटी आनी शुरू हो जाती है। और 10 साल के बाद की जो अवस्था है ना, उसमें यार बहुत सारे तनाव तो ऐसे हैं कि जो लोग तनाव में कुछ कर गए और हमारे लिए तनाव छोड़ गए। जैसे हमारे न्यूटन साहब थे, अरे बाग में बैठे हुए यार, सेब गिर रहा है, गिरने दो, सेब को उठा के खा लो। काहे को जरूरत पड़ी थी उस पर खोज करने की? वो तो अपना खोज करके ले गए भाई, बन गए वैज्ञानिक, और आज तक बच्चे बेचारे परेशान हैं। ऐसे ही बहुत सारे हैं, पाइथागोरस जी ऐसे ही थे। तो दोस्तों, ये तनाव हैं जो हमें 10-12 वर्ष की अवस्था के बाद मिलने शुरू होते हैं। तो पहले तनाव छोटे लगने लगते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब बड़े बड़े हमारे बम बोलते हैं ना, नगाड़े बोलते हैं, नगाड़े बजते हैं, जो तबले का ही एक बड़ा वर्जन है, तो तबलों के बेचारे क्या औकात है, तबलों की कौन आवाज़ सुनता है। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ी तो आपके तनाव का प्रकार भी बढ़ गया, बचाव भी बढ़ गया। तो तनाव हमेशा खराब नहीं होता। मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो इन तनावों ने ही प्रगति, जिसको हम आज कह रहे हैं, विकास जो कह रहे हैं, इसी की उत्पत्ति की है। क्योंकि अगर ये जब उत्पत्तियां ना होती, इन तनावों की वजह से हुई हैं। बीमारी हुई तो उसके अंग को काट के फेंका गया, बीमारी का तनाव था, काट के फेंका गया, तो आज फिर सर्जरी पे पहुंच गए हम लोग। साइंस की दुनिया में, सोशल समाज की दुनिया में बहुत सारे तनावों ने बहुत कुछ दिया भी है हमको, पर वो तभी दिया है कि जब तनाव होने के बाद में जिसको तनाव हो रहा है उसने उसको कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में यूज किया है। अगर उसकी वजह से उसका ध्यान मुड़ गया और उसने कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में उसको यूज नहीं किया, तो फिर उसका कोई उपयोग ज़्यादा नहीं होगा और वो नुकसान करने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि तनाव को आप डायरेक्शन दे दें तो बहुत अच्छा भी कर सकता है वो। तो मैंने आपको बताया ना, भाई अब एक कोई चीज़ चमक रही है रात में, उसी से भाई ने खोज कर दी और वो तो नोबेल प्राइज़ ले गए, और बेचारे आज तक स्टूडेंट तनाव ले रहे हैं। यार 10-12 साल की अवस्था से लेके 18 साल की अवस्था तक तो ये सारे तनाव ही रहते हैं। 18 साल के बाद भी तनाव रहते हैं, वो अलग तरह के हैं, और इस बीच में और बहुत सारे तनाव जुड़ जाते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो ऐसे ऐसे आपकी समाज से, समाज की आपसे, घर वालों की आपसे, टीचर की आपसे, इन सब की अपेक्षाएं बढ़ती रहती हैं। जो पहले हमने देखा था 10 साल की अवस्था में थोड़े सतही तनाव थे, वो तो आगे आगे चले गए, भूल भाल गए, काम खत्म। पर ये वाले जो अब बीच में आने वाले हैं इस अवस्था में, ज़्यादा गहरे आने वाले हैं और थोड़ा सा लंबे टिकेंगे और एक लंबा असर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस अवस्था में एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि हमने जो भी हो रहा है उसको तनाव ना लेकर के उसको इजीली लिया जाए उस चीज़ को, और उस पर एक सतही विचार ना करके ठोस विचार किया जाए। क्योंकि मैं निश्चय बता रहा हूँ आपको, जब आप इस अवस्था से आगे निकलेंगे ना, दूसरे अवस्था में जाएंगे, तब आपको तनाव लगेंगे ही नहीं है, लगेगा तो यार हमें क्या बचपना था। जैसे जब 10 साल के पहले के जो चीज़ थी, जब थोड़े हाई स्कूल में आप आ गए
तो उस टाइम में जब आपने देखना शुरू किया तब आप खुद हंसते हैं अपने आप पे, अरे यार हम तब कैसे थे, हम तब कैसे थे। तो दोस्तों उस ज़माने की बातें, उस टाइम की बातें जो आप की हैं, वो आज की डेट में आपको एक अजीब सी चुलबुलापन, अजीब सा खुशी या कभी कभी हंसी या कभी कभी अपने ऊपर विवेचना करने का कारण देती हैं। और यही विवेचना करने के कारण जो हैं आपको उन तनावों का जो प्रकार है उसको निर्धारित करता है और छोटा हो जाता है। क्योंकि आपके पास जो दूसरे तनाव हैं बड़े आने वाले हैं। अगर आपके सर में दर्द है, आप परेशान हैं और आपके पेट में भी दर्द हो गया तो आप सर का दर्द भूल जाएंगे। और मेरे ख्याल से सर दर्द की दवाइयाँ जो आती है ना, बाम वाम, में तो काम ही इस पे करती हैं प्रिंसिपल पे। वो बाम लगा दो तो वो थोड़ा सा चिरमराहट सी होने शुरू हुई और उसका दर्द भूल गया। तो जब दवाइयाँ इस फेज पे काम कर सकती हैं तो आपका जीवन क्यों नहीं भाई। और ये ऑटोमेटिक होता है, इसमें कुछ नहीं है। बट यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ऐसी कि जो तनाव आए आपने उनको डील किया, चले गए और चलते रहेंगे, क्योंकि आने वाले हैं। ये तो मृत्यु के बाद तक भी आने वाले हैं। अब मृत्यु के बाद कैसे आएंगे दोस्तों, आप आश्चर्य करेंगे, मैं बताऊंगा आपको कैसे आएंगे जब वहां पहुंचेंगे। दूसरा तनाव क्या होते हैं कि जिसको आपने दिल पे ले लिया, और दिल पे जिस तनाव को ले लिया वो 2 डायरेक्शन ले जाएगा। या तो आप ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग बन के निकलेंगे और फिर वही आप न्यूटन बन जाएंगे, यानी कि कुछ कंस्ट्रक्टिव कर जाएंगे, बात दिल पे लग जाएगी। जैसे किसी ने आपको क्लास में, आप कमजोर थे, वो ताकतवर था और आपकी धुकाई कर दी। अब आपको तनाव हो गया, दिल में लगी, 4 दोस्त भी आपको हंसे, उनकी हंसी बार बार आपके कान में गूंज रही है। तो यहां से 2 चीजें हैं, 3 भी हो सकती हैं, मतलब मुझे अभी तुरंत में 2 लगती हैं। पहली चीज तो ये है कि आप बोले यार चल ठीक है यार दोस्त है, क्लास का है, ठीक है, हो गया, चलता रहता है। तो दूसरा आप सोचेंगे यार ये कैसे हो गया, मैं इससे कमजोर क्यों हूं, मैं ताकतवर बनूंगा। और आप 3 महीने 4 महीने में एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, ये करें वो करें और स्ट्रांग बन जाएं, उसको ओपनली चैलेंज करें, आज भाई आज कुश्ती लड़ते हैं। अब वो कुश्ती में अगर आपने उसको हरा दिया तो वो तनाव तो चला गया आपको एक अजीब सी खुशी हो गई। और इसका दूसरा पहलू बड़ा मजेदार है दोस्तों, अगर आप इतनी मेहनत करके भी कुश्ती में उसको नहीं हरा पाए तो जो आपके बाद में फीलिंग आएगी ना, वो शायद तनाव की ना हो, और वो तनाव की होगी तो वो पहले वाली से, जिसमें आपने अपमानित महसूस किया था, जिसमें पिटने के बाद में आपने अपमानित महसूस किया था, ये उससे कम होगी, क्योंकि यहां आपने लड़ाई लड़ी है। तो दोस्तों जो लड़ाई लड़कर के आपके पास बचता है वो तनाव नहीं होता, वो एक फीलिंग्स होती हैं, उसको आपने करना है और वो डील करना इजी होता है। और लड़ाई से जीत करके जो आता है वो और चीजों को पैदा करता है, फिर वो भी खतरनाक है। किसी भी चीज को प्राप्त करने की भावना, जीत की भावना एक नई चीज पैदा करती है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वो चीज भी खतरनाक है। वो आपके अंदर अभिमान लाती है, जीत का अभिमान, विजय अभिमान। आपने बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी, राक्षस की, वाक्षस की, ये सब की। तो तनाव रूप बदलता है एक वायरस की तरह, और इस पे हम चर्चा क्यों कर रहे हैं कि ये समाज में गहरा होता जा रहा है, और इसको ढूंढना, इसको निकालना बहुत जरूरी है, इजी करना जरूरी है। और शायद ये एक माध्यम हो सकता है, जैसे मैंने छोटे बचपने की बात की, बताया कि बड़े तनाव, छोटे तनाव, सतही तनाव, तो ऐसे ही तनावों को थोड़ा लाइटली लेंगे तो ये निकलेंगे भी और खोज भी हो जाएगी और निकल जाएंगे। और हम जिन चीज़ों से ग्रस्त होकर के आज एक गलत तरफ मुड़ जाते हैं, उससे नहीं मुड़ेंगे, उससे बचेंगे। और इसमें दोस्तों सिर्फ आपका ही हाथ नहीं है, ये एक जॉइंट एफर्ट है सोसाइटी का। अगर जब तक सोसाइटी इसको नहीं समझेगी, सब लोग इसको नहीं समझेंगे और अपना जो टोटल रवैया है, टोटल बिहेवियर है, टोटल सिस्टम को नहीं ठीक करेंगे, तब तक बीमारी को निकालना बहुत मुश्किल है। अगर ये नहीं निकलेगी तो क्या होगा, आप एक तनाव छोड़ के दूसरे में घुसते रहेंगे। कुछ लोगों की दुकानें चलती रहेंगी, कुछ लोगों का जेब से पैसा निकलता रहेगा, कुछ का पैसा जाता रहेगा, कुछ को आराम, कुछ को ना आराम, वो चलता रहेगा। और अगर हमें एक स्वस्थ जीवन में जिसकी हम कल्पना करते हैं वो रहना है, तो हमें तनाव को ढूंढना है। और इसको मारना तो शायद मुझे लगता है मुश्किल है, बस इसको जरा सा
इतना कमजोर कर देना है, इसके ऊपर इतनी चर्चा करनी है जैसे कभी कभी सबसे ज़्यादा लगता है आप कुछ करके आते हैं और जब खुद उसको एनालाइज करते हैं तो अपने आप पे हंसते हैं। तो इसके ऊपर ऐसा ही एक पात्र बना देना है कि इसको इतना कमजोर करके ताकि ये कहे कि यार इस आदमी के पास तो जाना ही बेकार है। और ये कैसे होता है ये भी बताएंगे आपको, ये भी बताएंगे दोस्तों। तनाव को इतना कमजोर करके उसको भगा दो कि वो खुद ही भाग जाए कि यार इस आदमी से तो दूर रहो, ये तो वैसे ही मार देगा हमें, इसमें तो होता ही कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है पर असंभव बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चर्चा जारी रहेंगे। अभी हम 10 और 17-18 वर्ष की अवधि में पहुंचे हैं, इससे आगे भी चलेंगे, हर जगह तनाव को ढूंढेंगे। और जो सबसे खतरनाक पड़ाव तनाव का है वो 25 और 35 के बीच का है, और उतना ही खतरनाक जो है वो 18 से 25 के बीच का है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके बाद जो तनाव आते हैं ना उनके आप यूज टू हो जाते हैं, उनको आप इजीली हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चर्चा जारी रखते हुए सुनने जारी रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करके अगर नहीं किया अभी तक इसको पूरे समाज तक फैलाइए, क्योंकि ये समाज में नहीं फैलेगा तो मेरा जो उद्देश्य है वो नहीं होगा, आपका भी उद्देश्य नहीं होगा। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, मैं कोई समाजवेत्ता नहीं हूँ, मैं कोई दार्शनिक नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ जो इस समाज की समस्या को रात दिन अपने आसपास देख रहा है और चाहता है कि इस पर चर्चा हो, लोग बात करें। लोग बड़ी बड़ी बातों की चर्चा तो करते हैं भाई, पर उसकी नहीं करते हैं जो घर में बीमारी है और जो बड़ा बड़ा सत्यानाश कर रही है। ओके, सो धन्यवाद। हमें इस नाश से बचना है, तनाव से बचना है, दूर रहना है। कैसे बचना है, क्या बचना है, इस पर हम बताएंगे, चर्चा करेंगे। इसी के लिए सुरक्षित रहिए। आगे के लिए थैंक यू।